हाय, वेलकम टू रूट्स एंड चार्म्स। और आज हम बात करेंगे जेमिनाई के बारे में। हमारी थर्ड ज़ोडिएक साइन, हमारे राशि चक्र की जो तीसरी रास है वो है हमारी जेमिनाई, मिथुन रास। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। मिथुन रास का लॉर्ड स्वामी है मरकरी, बुध। तो बुध की बहुत ज़्यादा चंचलता और थोड़ा सा इमेच्योरिटी में आ जाती है। सो जेमिनाई एक ऐसी साइन है जो काफ़ी इमेच्योर कंसिडर की जाती है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है दूसरे लोगों से। तो अगर उनका कोई पार्टनर है, वो किसी रिलेशनशिप में है, करियर से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरली डिसीजन ले लेते हैं और आगे जाके वो चेंज भी कर देते हैं। किसी भी एक डिसीजन पे टिके रहना एंड तक उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि और एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। तो लोग बहुत जल्दी उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट कर देते हैं। तो वो अपने एक डिसीजन पे कभी भी टिक के रह नहीं पाते। जो भी क्लोज पर्सन है उनसे, बी इट पार्टनर, फ्रेंड और रिलेटिव, उनके इन्फ्लुएंस में इतने जल्दी आ जाते हैं कि उनके जैसे ही बिहेव वो करने लग जाते हैं। सो सपोज अगर वो लियो साइन के साथ है, कैंसर साइन के साथ है, स्कॉर्पियो के साथ है, तो उनके जैसे बिहेव वो करने लग जाएंगे। ये एक्चुअली जेमिनाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने आप में इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अगर किसी चीज़ में ठान ले तो वो बहुत ही उसमें नॉलेजेबल हो सकते हैं और उस चीज़ को बहुत ही क्रिएटिवली वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट ऐसा बहुत कम होता है। जेमिनाई के साथ ये देखा गया है कि वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं। बाकी बहुत ही क्रिएटिव साइन है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो जो भी हमारे ग्रेट कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तो इनमें ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑरेटर्स ये होते हैं। तो बहुत ही जल्दी अपनी अगर किसी चीज़ में इनको नॉलेज है भी नहीं, तो वो सामने वाले को इतना अच्छा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से इम्प्रेस कर देते हैं कि सामने वाला सोचने लग जाता है कि इसके पास तो बहुत नॉलेज है, ही इज़ और शी इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल। तो ये वाली टेक्निक, ये वाला जो एक ट्रेट है इनमें बहुत अच्छा होता है। इनकी बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी हो या किसी भी मार्केटिंग वाला जॉब हो या कोई भी जॉब हो जिसमें आपको बस बोलने से लोगों को इम्प्रेस करना है, ऐसे किसी भी जॉब में वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा सक्सेस इनको मिलता है। तो ऐसी है ये हमारी ज़ोडिएक साइन। वैसे तो मिथुन के जो लोग होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किसी 2-3 चीज़ों में, वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। बट अगर वो डिसीजन ले ले, उस पर टिक जाए, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और बस उनका एक्वेरियस या कैप्रिकॉन साइन से उनका थोड़ा सा हमेशा डाइसी रिलेशन रहता है। तो अगर आपको इवन आप रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इन दो साइंस से थोड़ा सा दूर रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये सैटर्न की साइंस है, सैटर्न से रिलेटेड है। तो सैटर्न वाले पीपल बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं और मरकरी से रिलेटेड जो लोग हैं वो थोड़े से ही मेच्योर होते हैं। तो उनका दोनों का पार्टनरशिप हो पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जल्दी उनका एक दूसरे से बनता नहीं है। तो ये एक चीज़ हमारे जेमिनी वालों ने याद रखनी चाहिए कि अगर उनको पार्टनरशिप भी करनी है, रिलेशनशिप में भी जाना है, तो इन साइंस से वो थोड़ा सा दूर रहे तो उनके लिए बेटर होगा। बाकी जेमिनी साइन इज़ अ वेरी ब्रिलियंट साइन, क्योंकि वो अपने बातों से ही लोगों को इम्प्रेस कर देते, तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये एक चीज़ है। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी, ट्रेट्स थे हमारे मरकरी साइन जेमिनाई के बारे में। और अगर आपको अपना लकी कलर जानना है तो वो तो ग्रीन है। और हाँ, अगर आप रेकी, योगा या किसी भी नेचर से रिलेटेड जो ऐसी एनर्जी हीलिंग की टेक्निक है, अगर उसमें आप जाते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इवन वेट लॉस में या बाकी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में भी आपको नेचर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी साइन है वो
आपको नेचर से रिलेटेड है। सो आपको हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए अपनी नेचर से, नेचर वाली साइड से, ताकि आपको अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस मिले। और आप जो भी चाहे वेट मैनेज करना हो या फिर रिलेशनशिप में या फिर करियर में आपको ग्रोथ लानी हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। जो आप अगर प्लांट्स में या इन सारी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ और ट्रेट्स थे हमारी जेमिनाई के बारे में। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। सो मिलती हूँ अगली राशि हमारे कैंसरियंस के साथ, और तब तक